अब प्रॉपर्टी में आगे बढ़ते हैं। तो देखो ऐसे तो हम एक इन्वर्स से दूसरे इन्वर्स में जाना सीख चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन एक की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको एक प्रॉपर्टी के अंदर ही पढ़ ले रहे हैं, दैट इज कॉट इनवर्स से टैन इनवर्स में जाना और टैन इनवर्स से कॉट इनवर्स में जाना। देखो अब यहां पे कैसे आया वो तो हम देखेंगे, और इनफैक्ट आप घर पे जब रिसॉल्व मारते हैं तो सारी सॉल्व मतलब प्रूविंग को भी रिसॉल्व मारिएगा, ठीक है, ये रिसॉल्व मारते मारते चैप्टर सीख जाइएगा। अब देखो पहले हम इसको याद रखना सीखते हैं, कॉट इनवर्स से टैन इनवर्स में जाने की या टैन इनवर्स से कॉट इनवर्स में जाने की हमें कई बार जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और मैंने तो एक्सप्रेशंस के केस में कन्वर्जन आपको रोक रखा है ना, लेकिन इसमें मैं अलाउ कर रहा हूं जब आप सब कुछ इसका जानते हो, ठीक है। अब सब कुछ इसका जानते हो का मतलब देखो, अच्छा बेसिक पीबीएच टेक्निक आपको क्या सजेस्ट करता है कि कॉट इनवर्स एक्स विल बी टैन इनवर्स 1/, बेसिक पीबीएच टेक्निक है ना। लेकिन अब इसमें पचड़े हैं, क्या जरा सोच के देखो, अगर x पॉजिटिव है तब तो ठीक है, बोथ साइड बैलेंस चीजें लिखी है ना, लेकिन अगर x नेगेटिव है तो देखो, अगर x नेगेटिव है तो फिर उस केस में ये और ये गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि x नेगेटिव है तो आप सोच के देखो, लेफ्ट साइड वाला सेकेंड क्वाड्रेंट में है, बोलो, और ये राइट साइड वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट की चीज फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जुड़ मतलब बराबर हो जाएगी उससे। इसका मतलब यहां पर चीजें रीडिफाइन होंगी फॉर नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स के लिए तो ओके है, ठीक है। तो कैसे आया वो हम देखेंगे, पहले ये लर्न रखना सीखिए, ठीक है। या चलो पहले मैं दिखाता हूं कैसे आया। एक काम करते हैं, फॉर x लेस देन 0 हम बात कर रहे हैं और कॉट इनवर्स x को मान लेते हैं थीटा। तो जैसे हम कॉट इनवर्स x को थीटा माने तो ये थीटा अपने को क्या फील हो रहा है, π/2 से पाई, गलत क्यों बोल रहे हैं, π/2 से पाई, ठीक है। अब यहां से x हो गया कॉट थीटा, तो टैन थीटा हो गया 1/, अब टैन थीटा 1/x हो गया, तो फिर यहां से हम क्या चाह रहे हैं कि थीटा बन जाए टैन इनवर्स 1/x, बोलो, लेकिन हम बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। कितने लोगों को ये थीम पकड़ में आ गया है, ठीक है ना। अच्छा मैंने कल क्या बोला था कि आपको अगर शुरू में लग रहा था कि सर कैसे सोच ले रहे हैं, तो जैसे ही प्रॉपर्टी 2 पढ़ोगे तो आप भी सोचना सीख जाओ। कितने लोग बात समझ चुके हैं, ये सब लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे, देखो ना। अब ये थीटा आपका क्या है, π/2 से पाई, कौन से इंटीग्रल पाई के पास है, पाई के, है ना। तो माइंड में क्या चलेगा, प्लस माइनस पाई प्लस थीटा, टैन वाले में हमेशा प्लस होता है। प्रॉपर्टी 2 में कॉन्फिडेंट है सब लोग, ठीक है। तो क्या फील आ रहा है, प्लस माइनस पाई प्लस थीटा। अब इसमें से एक अपने काम का है, तो कौन सा वाला है, माइनस पाई प्लस थीटा। कौन सा काम का है, जिसके लिए टैन इनवर्स की रेंज में वो चीज आ जाए। तो जैसे ही मैंने कल कहा था कि एकदम सटीक सोच पाएंगे कि क्या लिखना है इसको, और ये हमेशा यूनिक तरीका होता है, ठीक है ना। तो टैन थीटा को मैंने क्या लिखने का सोचा, टैन माइनस पाई प्लस थीटा। और ऐसा करने से क्या हुआ, सोचो, जब थीटा π/2 रख रहे हो तो ये माइनस π/2 है, बोलो, और पाई रख रहे हो तो ये क्या है, 0 है ना। तो अब तो हम टैन को उधर भेज के क्या बना सकते हैं, इनवर्स। तो यहां से फिर हम मजे से क्या कह पाए कि देयरफॉर माइनस पाई प्लस थीटा विल बी टैन इनवर्स 1/x, ठीक है ना। तो इसका मतलब देयरफॉर कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई प्लस टैन इनवर्स 1/x। देखो हम प्रूव कर चुके हैं, अब इसको लर्न रखना सीखते हैं। सुनो, तो फॉर नेगेटिव x आप देखो तो ये चौथे घर की चीज है, बोलो, और ये सेकंड घर की चीज है। आपको फील हो रहा है कि कभी आप नहीं भूलोगे ये, क्यों, तो पाई जोड़ोगे तभी तो चौथे घर से कहां घुसोगे। कितने लोग बात समझ चुके हैं, माइंड में सेट करिए, ठीक है ना, ठीक है। तो नेगेटिव x के लिए कॉट इनवर्स x इज पाई प्लस टैन इनवर्स 1/x, है ना। और इसी का अगर रिवर्स लिखना चाहते हैं, इसी का रिवर्स लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, अगर हम टैन इनवर्स x से कॉट इनवर्स x में जाना चाह रहे हैं
तो क्या बोलेंगे, tan इनवर्स x इज व्हेन x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, और व्हेन x लेस देन 0 तो यहां पे cot इनवर्स 1/x, यहां बीच में हमेशा कैसा साइन रहेगा, प्लस। अब क्या, फिर वही बहस, देखो ये चौथा घर, ये दूसरा घर, तो चीजों को बैलेंस करना है, तो सीधा दिख रहा है यहां पे क्या करेंगे, पाई को घटा देंगे, पाई को घटा देंगे। तो घर पे जब इसको रिकलेक्ट करिए माइंड में, तो ये सोच के रिकलेक्ट करिए, है ना, तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ठीक है। अब यहां से देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो हम एंटर कर रहे हैं, तो यहां से अब एक नई चीज की शुरुआत हो रही है कि ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला आपको एक इनवर्स के फॉर्मूले का बेसिक कंटेंट दे देगा, ठीक है। जैसे देखो आपके सामने ये प्रॉपर्टी पड़ी है, ठीक है ना, कैसे क्या वो सब अभी देखेंगे, है ना, लेकिन आप अभी एक बार को यहां नजर गड़ाओ, तो ये आपको किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले का फील दे रहा है, ये फील दे रहा है tan ऑफ a प्लस बी का। tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, दे रहा है फील, है ना। तो आप देखो यहां पर ऐसी चीजों में, अच्छा ये तो ट्रिगोनोमेट्री से हमें बेसिक आइडिया मिला, अब इनवर्स के रेस्ट्रिक्शंस भी तो घुसेंगे इसमें, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, यहां से अब एक नई चीज की शुरुआत हो रही है जिसको हम कहते हैं डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन। तो डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन का पर्पस होता है इनवर्स के अंदर के बड़े एक्सप्रेशन को यूजिंग सब्स्टिट्यूशन छोटे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना, बड़े एक्सप्रेशन को छोटे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना, इस चीज को हम कहते हैं डिफाइनिंग, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, मैं यहां एक एक्सप्रेशन है E दैट इज tan इनवर्स x प्लस वाई और अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लेके चलता हूं, और मैं यहां इसकी डिफाइनिंग करना चाह रहा हूं, मतलब अंदर के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं। अब देखो एक बार में सुपर क्लैरिटी आनी चाहिए, मैं यहां क्या कोशिश करूंगा कि ऐसे एक्स वाई के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस करूं जिससे ये गोला tan ऑफ समथिंग हो जाए, और जैसे ये tan ऑफ समथिंग हुआ तो प्रॉपर्टी 2 का स्कोप ओपन हो गया, मतलब डिफाइनिंग मींस एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी 2। कितने लोग एकदम सटीक समझ गए, है ना। अब ये धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाते हैं कि क्या मानना है। तो यहां तो बहुत ही लल्लू है, ये तो एकदम चीख चीख के कह रहा है फॉर्मूला tan a प्लस बी आएगा, है ना। तो अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, पहली बात तो हम यहां पॉजिटिव एक्स वाई के लिए डील करेंगे। अब आप कहोगे सर बार बार पॉजिटिव की बात आप कर लेते हो, नेगेटिव आएगा तो हम क्या करेंगे, तो प्रॉपर्टी 1 इसीलिए तो है कि नेगेटिव को पहले क्या करो, ठिकाने लगा लो, फिर डील करो, ठीक है ना। तो अब जब एक्स वाई पॉजिटिव है तो मैंने यहां क्या सोचा कि हम मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू tan अल्फा, y इक्वल्स टू tan बीटा, और ध्यान रखिए फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऐसा कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ये गाइड होता है इनवर्स से, मतलब आपका ये जो अल्फा है ये नॉर्मल अल्फा नहीं है, ये इनवर्स के वाला अल्फा है, ठीक है ना। मतलब यहां पर आपको पैरेलली ये भी पता है कि अल्फा इज tan इनवर्स x, बीटा इज tan इनवर्स y, और जो हम स्टेप्स करते आए हैं उसको छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही अल्फा बीटा मानते हो तो लिखा करो अल्फा बीटा कहां से कहां, तो चुक नहीं, जीरो पॉजिटिव है ना एक्स वाई, केयरफुल रहो, बहुत ट्रिकी है ये चैप्टर, थोड़ा सा भी केयरलेस हुए सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो एक्स वाई पॉजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे, 0 से पाई बाई। अब सुनो मेरी बात, सुनो, ये सब सोच समझ के माना था, क्या माना था, तो इससे ये tan इनवर्स और अंदर क्या बन गया, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहां से ये प्रॉपर्टी 2, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी 2 जैसे आया, इसमें दो बातें होती है, एक तो अंदर इनवर्स, एक बाहर इनवर्स। लल्लू कौन है, अंदर इनवर्स, ये कौन सा वाला है, बाहर वाला। तो जैसे ही बाहर वाला इनवर्स आया, पहली बात सोचिए कि क्या टुकड़े बनाने होंगे, ठीक है ना। तो टुकड़े बनाने होंगे का मतलब देखो जरा, तो यहां अल्फा प्लस बीटा आपको कहां से कहां तक फील हो रहा है, 0 से पाई। तो क्या फील हुआ, बिल्कुल टुकड़े बनाने होंगे, क्योंकि tan इनवर्स के अंदर की चीज
पाई बाई 2 तक ही रुकती, tan इनवर्स पाई बाई 2 तक ही रुकता, ये पाई बाई 2 से आगे भी जा रही है चीज, है ना। तो कितने टुकड़े बनेंगे? 2, ठीक है ना। क्या होगा तो जरा देखो, इसको हम बोल पाएंगे अल्फा प्लस बीटा व्हेन अल्फा प्लस बीटा, लोअर लिखने की जरूरत नहीं, वो तो ऑब्वियस है, लेस देन पाई बाई 2, ठीक है। और जैसे ही हम, अब सुना ध्यान से, जैसे हम अल्फा प्लस बीटा को पाई बाई 2 से आगे ले गए, लास्ट ये कहां तक जा रहा है? पाई तक, तो अब यहां डिफाइनिंग आएगी नहीं, ठीक है। तो अब फिर से सोचो, अल्फा प्लस बीटा यहां पाई बाई 2 से पाई, और हमें प्रॉपर्टी 2 लगाना है, तो क्या ढूंढते हैं? ये कौन से इंटीग्रल पाई के पास है? पाई के। तो माइंड में क्या आ रहा है? प्लस माइनस पाई प्लस उतना, tan में तो हमेशा बीच में प्लस, तो कौन सा वाला सही है? माइनस पाई प्लस उतना, है ना। तो आप यहां से इसको लिख पाए माइनस पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप जो अपना E है उसको क्या लिख पाए? जरा देखो तो, आप लिख पाए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एक डेफिनेशन ये है when, अब when को एक बार को क्रैक करना पड़ेगा, when यहां इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा है, जबकि हमें क्रैक करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x और y, ठीक है। और दूसरा टुकड़ा क्या है? माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है ना। और इसमें भी हमें when को क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। बट आप सबसे पहले देखो, इस प्रोसेस को एंजॉय करो। क्या एंजॉय करने वाली बात है कि वहां tan इनवर्स के अंदर कितना बेकार सा एक्सप्रेशन था, और वो रिड्यूस हो गया tan इनवर्स के सिंपल एक्सप्रेशंस में। इसको हम कहते हैं डिफाइनिंग, ठीक है ना। और आप सोचो, इस पे ग्रिप आ गया तो आगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब जगह घुसा रहेगा। इनवर्स के अंदर घटिया सा एक्सप्रेशन होगा, आप कन्वर्ट करना जानते हो तो वो लल्लू हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर मेन तो हमें when को क्रैक करना है, तो when को क्रैक करना है तो जरा देखना, ये अल्फा प्लस बीटा लेस देन पाई बाई 2, है ना। अब मैंने यहां से अल्फा को लिख दिया, और आप एक बात फील करो, ये दोनों अक्यूट एंगल्स लिखे हैं, अल्फा भी और पाई बाई 2 माइनस बीटा भी। तो अक्यूट एंगल्स यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की टेंडेंसी हमें पता होती है, एंगल बढ़ाते हैं तो tan की वैल्यू बढ़ती है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अल्फा इज लेस देन पाई बाई 2 माइनस बीटा, ध्यान दो, तो मैं पैरेलली कहूंगा कि tan अल्फा विल बी लेस देन tan पाई, अरे tan बीटा कैसे, tan पाई बाई 2 माइनस बीटा। और अब आप देखो तो tan पाई बाई 2 माइनस बीटा इज एक्चुअली cot बीटा, तो यानी कि tan अल्फा और इस cot बीटा को 1 अपॉन tan बीटा लिख के क्या लिख दो? ऐसा, है ना। तो अब देखो when हम डील कर चुके हैं, क्या बेसिकली ये एक्स वाई लेस देन 1 ही तो है, नहीं। तो एक्स वाई लेस देन 1 मतलब जब एक्स वाई लेस देन 1 है तो हम लिख रहे हैं इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब देखो यहां से अगर देखा जाए तो हमने क्या निकाला कि tan इनवर्स x प्लस y और अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ x और y दोनों हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, इसको हम बोलेंगे इट विल बी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y व्हेन एक्स वाई लेस देन 1, ठीक है। एंड इट विल बी माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y व्हेन x इंटू वाई ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब इसको लर्न रखना सीखते हैं। तो जरा सोचो, रेंज बैलेंस की टेक्निक से लर्न रखना बहुत आसान होता है। देखो इसमें अगर एक्स वाई 1 से छोटा है तो देखो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखो ओवरऑल पॉजिटिव है तो देखो इधर और इधर बैलेंस्ड है ना। लेकिन जैसे ही एक्स वाई 1 से लेस लोगे और केवल यही लिख के छोड़ देते तो क्या होता? लेफ्ट साइड वाली चीज चली गई चौथे घर में, और राइट साइड वाली चीज क्या है? पॉजिटिव है ना।
तो हमेशा आपके माइंड में क्या आएगा कि भाई यहां देखो बीच में साइन का मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि tan इनवर्स में हमेशा बीच में क्या लेते हैं, प्लस। तो बीच में यहां साइन का मुद्दा है ही नहीं। आप जब आगे चैप्टर के आउट ऑफ टच रहोगे तो आपको हमेशा यहां कंफ्यूजन आएगा कि पाई जोड़ें कि पाई घटाएं। और मेरी बात अगर समझ रहे हो तो ये कंफ्यूजन कभी नहीं आएगा। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? क्यों? एक्स वाई जब 1 से लेस है तो लेफ्ट साइड फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो और राइट साइड क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको बैलेंस करने के लिए पाई जोड़ना पड़ेगा कि पाई घटाना पड़ेगा, पाई घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक तो ये माइंड में रखिए, ठीक है। अब देखो यहां ये जो नीचे लिखा हुआ है ये ब्लू से, इसको हम बोलते हैं कि हम 1 से 2 में जा रहे हैं। 1 2, इसको बोलते हैं हम 1 से 2 में जा रहे हैं, ठीक है। और जरा पीछे जाते हैं तो ये जो लिखा हुआ है, जो हमने प्रॉपर्टी स्टार्ट ली थी, ये क्या लिखा हुआ है, 2 से 1 में। तो ये दोनों की फ्रीक्वेंट एकदम जरूरत फील होती है। क्या? 2 से 1 में जाना, 1 से 2 में। क्लियर है एकदम? ठीक है। तो देखो जरा, 2 से 1 में जब जा रहे हैं तो लफड़ा कब नहीं है, जब एक्स वाई लेस देन 1 है। जैसे ही एक्स वाई 1 से बड़ा हुआ तो ध्यान से सुनो, 2 से 1 में जा रहे हैं तो यहां पाई जुड़ रहा है। फिर से वही बात देखो, लेफ्ट साइड पॉजिटिव है और राइट साइड केवल यही लिखते तो हो जाता फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पाई क्या किया, छोड़ दिया। इसको बोलते हैं 2 से 1 में जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 से 1 में जा रहे हैं तो पाई जुड़ा, और 1 से 2 में जा रहे हैं तो पाई घटा। बोलो, ठीक है। और आप देखो तो ये जब आप समझ गए ना, तो आप यहां पे ये भी समझ गए। जरा देखना, इसी प्रॉपर्टी के अंदर हम इसको डील करेंगे कि tan इनवर्स x प्लस वाई, या ऐसे चलो ऐसे सीधा वाला ही लिख लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ठीक है, जहां x y z पॉजिटिव है, ठीक है। ये आएगा। अब इसको देख के बेसिक कंटेंट का आइडिया कैसे लेंगे, तो tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2। तो ये tan इनवर्स s1 माइनस s3 और अपॉन 1 माइनस s2, xy प्लस yz प्लस zx, xy प्लस, ठीक है, ऐसा s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2, ठीक है ना। अब इसमें फिर वही वेन वाली बात, ठीक है ना। तो वेन वाली बात यहां पे भी सेम आएगी। देखो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूं। यहां पे भी वेन वाली बात सेम आएगी। यहां पे हम बोलेंगे वेन सिग्मा एक्स वाई लेस देन 1, तो ये फॉर्मूला, और इसी के साथ यहां पर आएगा व्हेन सिग्मा एक्स वाई ग्रेटर देन 1, तो यहां बीच में प्लस, और यहां पे क्या करेंगे, पाई ऐड कर देंगे, ठीक है। पाई ऐड कर देंगे ना, ये नेगेटिव हो गया ना राइट साइड, है ना, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्यों डिट्टो सेम डेफिनेशन टैली किया मैं बताऊं, क्योंकि आप सोचो यहां एक सिनेरियो क्रिएट होता tan इनवर्स tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लास्ट कहां तक जा रहा है, 3 पाई बाई 2। तो टुकड़े तो वही 2 बनेंगे, नहीं समझ आया। एक टुकड़ा क्या बनेगा, जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 से पाई बाई 2 हो, और एक टुकड़ा क्या बनेगा, जब पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 हो। तो दोनों ही केस में नियरेस्ट इंटीग्रल पाई कौन है, पाई है। बात पकड़ में आई। इसलिए टुकड़ों में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहां पर एक बार को ये पूरी चीज हमें अब क्लैरिटी आ गई, ठीक है ना। मेनली तो ये लर्न रखना है। तीसरा वाला उतना यूज नहीं होता है, शुरू के दोनों तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज, जैसे हमें कहा tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 निकालो। जैसे ही 2 tan इनवर्स का जोड़ आया, 2 या 2 से ज्यादा, तो बारी बारी से 2 को निपटाओ, है ना।
हम थर्ड वाले का यूज़ अवॉइड ही करते हैं, बिल्कुल है ये उस पर फ्रेम्ड है तब फिर सोच लेंगे, नहीं तो हम मेनली तो 2 से काम कर लेते हैं, ठीक है। अब tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 है ना। तो देखो यहाँ पर जैसे ही आपको प्लस वाला फॉर्मूला लगाने का मन कर रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या करिए, यहाँ पर सबसे पहले एक्स वाई देखिए, यानी कि हाफ इंटू 1/3 कितना हुआ 1/3, जो कि 1 से लेस है, तो नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा तो ये हो गया अपने पास क्या, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब देखो तो ये कितना है, tan इनवर्स ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 6 माइनस 1 5, कितना आ गया 5/4। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि tan इनवर्स 2, अगर मैं बोलूं tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो अब देखो यहाँ लफड़ा है, क्या लफड़ा है, 3 इंटू 2 क्या आ गया 1 से बड़ा, तो 3 इंटू 2 1 से बड़ा आ गया, तो इसको फिर हम क्या करेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई और अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि ये क्या हो गया ज़रा देखो, तो पाई और प्लस tan इनवर्स -1, ठीक है। अब ये tan इनवर्स -1 मतलब -π/4, तो इट इज एक्चुअली 3π/4। और अगर देखा जाए तो यहाँ से एक बड़े काम की चीज़ निकल के आ रही है, सीधा सीधा कई बार यूज होती है कि हम tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 को हम π/2 बोल देंगे। सोच के देखो क्यों, क्योंकि tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 कितना हुआ π/4, और आप उसमें tan इनवर्स 1 जोड़ रहे हो, यानी कि π/4 जोड़ रहे हो, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा π/2, बोलो। और सेम चीज़ को हम चाहें तो लिख सकते हैं cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3, है ना। एंड दूसरी चीज यहीं से tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ये हो जाएगा पाई। सोच के देखो क्यों, क्योंकि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 क्या हो रखा है 3π/4, तो ये जोड़ेंगे तो क्या हो गया पाई। अब इसी को cot में ले जाएं तो cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स हाफ प्लस cot इनवर्स 1/3, तो कंसिडर इट एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज होता है, ठीक है। अब देखो इसी को देखते देखते हम इन फॉर्मूलों को यूज करना भी सीख गए। अब एक और इसी प्रॉपर्टी के अंदर एक और चीज निकल के आने वाली है, दैट इज, ध्यान से सुनना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, एक्स वाई पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले तो फील करो इसका बेसिक कंटेंट क्या, ठीक है ना, इसका बेसिक कंटेंट क्या, tan इनवर्स x माइनस वाई, ठीक है। अब यहां अभी देखते हैं बाकी और क्या करना है इसमें, है ना। बट यहां पे अब एक बात फील करना सीखो, यहां से एक और हैबिट डालनी है कि टुकड़े बनेंगे कि नहीं। टुकड़े नहीं बने मतलब जो आपको बेसिक कंटेंट है वही एक्चुअली फॉर्मूला हो गया, बोलो। और टुकड़े बने तो प्री डिफाइनिंग की फिर जरूरत है, ठीक है ना। अब आप फील करो, अगर आप प्रोसेस को समझते हो तो यहां पे आपको अगले स्टेप में क्या फील होगा, tan इनवर्स tan अल्फा माइनस बीटा, बोलो। जहां अल्फा बीटा 0 से π/2, तो अल्फा माइनस बीटा आपको क्या फील होगा, -π/2 से +π/2। यहां एक बार को तो मैं लिख रहा हूं बट ये माइंड में करने की चीज है, ठीक है ना। अब आप सोचो अल्फा माइनस बीटा -π/2 से +π/2, क्या टुकड़े बनेंगे, नो, टुकड़े नहीं बनेंगे। इसका मतलब जो यहां आ गया वही अपना फॉर्मूला है, जो यहां आ गया वही अपना फॉर्मूला है, बोलो, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब देखो यहां से, रुको थोड़ा सा इसको नीचे करो, माइनस का फॉर्मूला क्या हो गया कि अगर x और y पॉजिटिव है
तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज एक्चुअली tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, मतलब मान लो कहीं पे आपको, चलो रिवर्स फ्रेम करके दिखाता हूं, मान लो कहीं लिखा हुआ है tan इनवर्स 5 और माइनस tan इनवर्स 3, तो यहाँ कुछ सोचना ही नहीं है, आपको सीधा फॉर्मूला बनेगा क्या, tan इनवर्स 5 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 50, यानी कि कितना हो गया, tan इनवर्स 1/8। अब जैसे रिवर्स फ्रेम कर रहे हैं यहाँ क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन है कि लेट tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 इक्वल्स टू cot इनवर्स A, देन फाइंड A। खत्म हो गया। जैसे ये आया तो मैं इसका अगला स्टेप क्या लिख दूंगा, cot इनवर्स 8 एंड आंसर इज 8। क्लियर है क्या, है ना। तो प्लस में कंडीशंस आ रहे हैं, माइनस में सीधा फॉर्मूला बन रहा है ना। अब देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी 6 में एंटर करते हैं, सब अभी पीछे जो था वो सब प्रॉपर्टी 5 था। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, फिर से वही एक्स वाई 0 से 1 के बीच रख रहे हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो ये बेसिक कंटेंट फील करो, क्या ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो आप सोचो अगर मैं यहाँ साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेके चलूं और x को मान लूँ साइन अल्फा, y को मान लूँ साइन बीटा, अल्फा बीटा हो गया 0 से π/2, पॉजिटिव की बात करें, अल्फा बीटा हो गया 0 से π/2। तो आप देखो ये यहां पे आके टिक गया, साइन वर्स साइन, है ना। अब हम क्या फील करेंगे कि टुकड़े बनेंगे कि नहीं। अगर टुकड़े नहीं बने तो जो बेसिक कंटेंट हमें फील हो रहा है वही फॉर्मूला है, टुकड़े बने तो फिर देखना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा कहां तक जा रहा है, लास्ट 0 से π तक, है ना। और साइन वर्स की रेंज लास्ट कहां जाती है, π/2, मतलब टुकड़े तो बनेंगे। कितने बनेंगे, 2। ये भी समझना जरूरी है कि कितने बनेंगे, तो 2 टुकड़े बनेंगे। तो जरा देखो यहां पर साइन इनवर्स, सॉरी इसको हम लिख पाएंगे अल्फा प्लस बीटा व्हेन क्या लेस देन इक्वल टू π/2, है ना। और जैसे ही अल्फा प्लस बीटा π/2 से आगे भगा, लास्ट कहां तक जा रहा है, π तक, है ना। तो फिर अब देखो तुरंत प्रॉपर्टी 2 एक्टिव हो गया। क्या प्रॉपर्टी 2 एक्टिव हुआ, ढूंढते हैं कौन से इंटीग्रल पाई के ज्यादा पास, तो पाई के। माइंड में क्या आ रहा है, प्लस माइनस पाई, बीच में माइनस, तो प्लस माइनस पाई माइनस उतना, कौन सा वाला सही है, प्लस पाई माइनस उतना। क्या हो जाएगा, तो प्लस पाई माइनस उतना, मतलब ये लिखा हुआ है पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब मेनली हमें ये वेन क्रैक करना होगा, तो वेन क्रैक करना होगा तो जरा देखो मैं अलग से ये वेन क्रैक करके दिखाता हूं। अल्फा प्लस बीटा है अपना लेस देन इक्वल टू π/2, तो अल्फा लेस देन इक्वल्स टू, फिर से देखो दोनों अक्यूट एंगल्स है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की टेंडेंसी कैसी होती है, इंक्रीजिंग। तो आप यहां से क्या कह पाओगे, साइन अल्फा विल बी लेस देन इक्वल टू कॉस बीटा, और इसकी स्क्वायरिंग कर दो, तो साइन स्क्वायर अल्फा लेस देन इक्वल्स टू, और कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यानी कि आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब आपको, अगर आप ये एक्सप्रेशन ई बोल रहे हो, तो ई फाइनली क्या फील हो रहा है, ई फाइनली फील हो रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, और यही हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अब जरा एक बात बताओ, ये साइन इनवर्स का लुक है अपने पास फॉर्मूले का, देखो प्रूफ कर चुका मैं,
ठीक है। अच्छा, यहाँ 2 से 1 जाने में या 1 से 2 जाने में दोनों में पाई माइनस ही बनेगा। फील करके देखो, इसको आपस में आप स्विच कर सकते हो, बोलो ना। ठीक है, तो जैसे ही x² + y² 1 से बड़ा हुआ तो फिर मतलब इधर से उधर या उधर से उधर में फॉर्मूले का नेचर सेम रहेगा। ठीक है, पाई माइनस प्लस पाई माइनस, तो यहाँ वो सब पचड़ा नहीं है कि रेंज बैलेंस है कि नहीं। ठीक है ना। अब देखो, अब मैं आपको अगर कहीं चॉइस दूं कि किसी क्वेश्चन को sin इनवर्स x + sin इनवर्स y से भी सॉल्व करा जा सकता है और tan इनवर्स x + tan इनवर्स y से भी सॉल्व करा जा सकता है, तो आपके लिए प्रेफरेबल चॉइस क्या होगा? उसके फॉर्मूले का लुक बहुत सिंपल है ना। तो इसलिए आपको 90, 95, 99%, 96% जो कह लो, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको जरूरत किसकी पड़नी है? tan इनवर्स के फॉर्म। साइन इनवर्स भी दिख रहा है तो भी आप कन्वर्ट किस में कर रहे हो? कॉस इनवर्स भी दिख रहा है तो भी कन्वर्ट कर रहे हो tan इनवर्स। न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना। बट एक बार को प्रॉपर्टी तो समझेंगे। अब जरा सोचो, यहीं पे अगर मैं यहाँ माइनस लूं, ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पर इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसी प्रॉपर्टी के अंदर हम देख रहे हैं, ये अगर यहां माइनस ले रहे हैं तो बेसिक क्वांटिटी में यहां माइनस आ जाएगा। सोचो क्यों? साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए। ठीक है ना। तो आप देखो, अब यहां पे बहस क्या हो रही है कि यही फॉर्मूला बन जाएगा या टुकड़े बनेंगे। ठीक है, तो जरा देखो, तो यहां पर जो आपका RHS होगा, जो आपका RHS होगा वो क्या होगा? साइन इनवर्स और साइन ऑफ, जब मान के बैठोगे तो यही तो बनेगा, साइन इनवर्स साइन अल्फा माइनस बीटा। अब जरा देखो तो अल्फा माइनस बीटा कहां से कहां हुआ? -π/2 से +π। क्या टुकड़े बनेंगे? नो, है ना। इसका मतलब जो आपको यहां ब्लू से लिखा है वही बन गया फॉर्मूला। हाँ, बस ध्यान क्या रखना है, एक्स वाई क्या है? दोनों 0 से 1 के अंदर। ठीक है, तो यहां पर प्लस में तो टुकड़े बन रहे हैं, माइनस में नहीं बन रहे। टुकड़े नहीं बन रहे मतलब वो फॉर्मूला तो कभी भूल ही नहीं सकते। ट्रिगोनोमेट्री से जुड़ रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही कॉस में जाओ तो जरा देखो, कॉस इनवर्स x + कॉस इनवर्स y। ठीक है, इसका बेसिक कंटेंट क्या होगा? क्या होता है फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो बेसिक कंटेंट देखो क्या बनेगा? xy माइनस और √1 - x² √1 - y²। ठीक है, फिर वही xy 0 से 1 के बीच, सॉरी 0 ओपन 1 क्लोज। अब देखो, अब फिर बहस वही हो रही है कि क्या यही फॉर्मूला बन जाएगा या टुकड़े बनेंगे? बता दो, वही यही फॉर्मूला बन जाएगा क्या? हाँ, यही बन जाएगा। सोचो क्यों? आप RHS जब लोगे और जब कॉस इनवर्स x को अल्फा और कॉस इनवर्स y को बीटा मानोगे तो एक टाइम आएगा जब ये क्या बना हुआ होगा? कॉस इनवर्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा अपना कहां से कहां? 0 से पाई। बताओ टुकड़े बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहीं पे मैं इसको पिक करता हूं। अच्छा, यहां पे लिखा नहीं, ये एक्चुअली वापस क्या बन गया? अल्फा प्लस बीटा। तो जो ब्लू से लिखा हुआ वही क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पे देखो, जब हम माइनस की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है ना। तो अच्छा, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो जैसे ही यहां पे लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है ना, यहां लिख के कंफ्यूज हो रहा है। ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, एक्स वाई को हम क्या लेके चल रहे हैं? पॉजिटिव। थोड़ा सा सेपरेट भी कर लेते हैं। अब देखो, यहां पर हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो ब्लू से लिखा है यही फॉर्मूला बन गया या कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज होंगे इसमें। ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या है,
जब आप RHS लोगे तो यहां प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। बोलो, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। तो देखो ध्यान से, अरे कहां देख रहा है, RHS लोगे तो ये होगा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा क्या है, क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहां से ध्यान दो, इनफैक्ट देखो यहां पे ये जीरो को इंक्लूड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वजह से यहां पे क्लोज्ड है, यहां भी ये क्लोज्ड, ठीक है, दोनों डाल दो, जीरो लेने से कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, ठीक है। अब देखो जरा एक चीज सोचो, यहां पे टुकड़े बनेंगे, बोलो कितने टुकड़े बनेंगे, 2, है ना, क्या है ना। तो एक में हो जाएगा सीधा थीटा, एक में हो जाएगा माइनस थीटा, हो जाएगा, है ना। लेकिन अब देखो मैं यहां पर एक समझदारी रखता हूं, मैंने सीधा यहां लिख दिया व्हेन x लेस देन y। अगर x लेस देन y है तो cos इनवर्स x cos इनवर्स y से बड़ा, बोलो। तो उस केस में अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया, पॉजिटिव, और फिर ये सीधा क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। तो अगर आप रेस्ट्रिक्शन समझ गए तो यहां क्या होगा, जैसे ही x ग्रेटर देन y है तो एक माइनस साइन यहां आ जाएगा, ठीक है ना। तो बट हमें दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, x लेस देन y अगर आ गया तो हमेशा आगे किसको रख लेंगे, जो छोटा वाला होगा, x जिसका छोटा होगा उसको आगे रख लेंगे। तो अब एक बार देखो तो ये फाइनल अपने पास इस प्रॉपर्टी की समरी है, प्रॉपर्टी 6 की, जिसमें टुकड़े किस में बने, प्लस वाले साइन इनवर्स के फॉर्मूले में, बाकी किसी में टुकड़े की जरूरत नहीं पड़ी। इनफैक्ट थर्ड में पढ़ रही थी, सॉरी फोर्थ में पढ़ रही थी, बट वहां थोड़ा सा स्मार्टली चले तो फिर नहीं पड़ी। और हम टुकड़े बनाना ही चाह रहे हैं तो कितने टुकड़े बनेंगे, 2। पहला तो हुआ कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई के लिए ये प्लस के साथ, और दूसरा यही हो जाएगा माइनस के साथ। और व्हेन क्या होगा, एक बार x लेस देन y तो एक बार x ग्रेटर देन y, ठीक है। अब जब यहां से ये प्रॉपर्टी समझ गए तो अब प्रॉपर्टी का काम तो यहां खत्म है, ठीक है ना। अब देखो, अब थोड़ी मैच्योरिटी इसमें गेन करते हैं। जैसे मान लो हमें कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, तो इसमें जितने भी इनवर्स होंगे हमें कोई नहीं पता, लेकिन ये जानबूझ के ऐसा फ्रेम होता है कि क्लब फॉर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम इसको लेके चलते हैं। तो जैसे मान लो अपने पास ये E है, ये अपने पास अगर E है तो आप देखो E में tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 पहले कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5 माइनस 3 और अपॉन 1 प्लस 15, ठीक है, और प्लस tan इनवर्स 7/9 को रख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें ये आ गया अपने पास कितना, tan इनवर्स ऊपर तो हो गया 2 और नीचे हो गया 16, तो 1/8। अच्छा, माइनस का फॉर्मूला सोचते वक्त हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब प्लस का जैसे सोच रहे हैं तो तुरंत यहां मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई क्या आ रहा है, 1 से लेस, तो 1 से लेस आ रहा है तो यहां नॉर्मल फॉर्मूला काम करेगा। मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस वाई और अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स वाई का मतलब 7/72। अब इसको जब आप प्रोसीड करोगे तो tan इनवर्स ये आ गया 9 प्लस 56 और अपॉन 72 माइनस 7, ठीक है ना। कितना हो गया ये, है ना, 65, है ना, और अपॉन 65, मतलब क्या आ गया, मतलब आ गया tan इनवर्स 1 यानी कि π/4। अब क्या है, इस वाले ऑपरेशन में आप में से ज़्यादातर लोग कॉन्फिडेंट होते हो, है ना।
मान लो नहीं भी थे तो अब जो प्रॉपर्टी अच्छे से समझ गए तो वो हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसमें मेरे क्वेश्चंस कराने का कोई मतलब है नहीं, मैंने इसमें प्लान कर रखे हैं क्वेश्चन, आज मतलब अटेम्प्ट करके रखना, इसका सोल्यूशन मैं नोट्स के साथ भेज दूंगा, ठीक है ना, और एक बार फिर गो थ्रू होना, ठीक है। अब इसमें बस जहां तक दाव पेच की बात है वो थोड़ा समझाता हूं। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कि हम 2 से 1 में जाके और सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको भी अगर इसी रेफरेंस में देखना शुरू करो तो फंस जाओगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो हम ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू वाले सम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में केवल tan इनवर्स को लाइक करेंगे, ना साइन इनवर्स, ना कॉस इनवर्स, ना कॉट इनवर्स, किसी को नहीं। तो इसमें सबसे पहली बात क्या आएगी, कन्वर्जन मारो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम कन्वर्जन मारते हैं, तो कन्वर्जन मारते हैं तो मान लो अपना ये एक्सप्रेशन ई है, तो ई के लिए देखो कॉस इनवर्स √2/3 है, तो कॉस इनवर्स √2/3 को हम क्या लिख लेते हैं, tan इनवर्स। यहां इसको क्या फील करो, b/p, सॉरी b/h, तो b हो गया √2, h हो गया √3, तो p कितना आया 1। तो आप यहां से बोलोगे 1/√2 माइनस, और ये सेकेंड वाले कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में करना चाह रहे हो तो जरा देखो तो यहां पर b का रोल कौन प्ले कर रहा है, √6 + 1, कहां देख रहा है, b का रोल प्ले कर रहा है √6 + 1, h का रोल प्ले कर रहा है 2√3। तो एक बार को यहां रफ वर्क कर लो, क्या 2√3 का स्क्वायर और माइनस √6 + 1 का स्क्वायर, और इसका क्या स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो गया जरा देखना 12, ठीक है ना, और -7 और -2√6, तो इट इज एक्चुअली 5 - 2√6। अब इसको √3 - √2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा mod of √3 - √2 यानी कि √3 - 1, ठीक है ना। तो ये आपको यहां फील हो गया tan इनवर्स ऑफ क्या, √3 - √2, √3 - √2 और अपॉन √6 + 1, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखो, मेरी बात समझ गए तो कभी फंसेंगे नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन देखते ही सीधा हम tan इनवर्स वाले फॉर्मूले पे लपक जाए, है ना। सर की बात याद रखनी है, सर ने कहा है दोनों का स्कोप ओपन है, 2 से 1 में जाने का, 1 से 2 में जाने का, ठीक है ना। आप जैसे यहां 2 से 1 में गए बुरे फंस गए, लेकिन जैसे ही आप 1 से 2 में गए तो ये लल्लू हो गया। कि लोग बात समझ गए। मेन वहां क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हिट करना चाहिए, ठीक है, कहां क्या एप्लीकेबल है। तो देखो यहां पर क्या होगा, ये अपने पास जो ई है tan इनवर्स 1/√2, तो अभी एज इट इज कॉपी मारा, इसको जरूरत के हिसाब से सोचेंगे, और यहां ये जो है ना, ये सीधा सीधा फॉर्मूला सेट हो रहा है 1 + √3 × √2। अब ये पढ़ने में क्या आ रहा है, tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy, है ना। माइनस में तो कोई दिक्कत आती नहीं है, प्लस में केयरफुल रहना थोड़ा, ठीक है ना। तो यहां पर ये अगले स्टेप में बन गया tan इनवर्स 1/√2, और इसको हम क्या लिख लिए, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स √2। अब अगर आप देखो तो यहाँ tan इनवर्स √2 बन रहा है, तो फिर हम इस tan इनवर्स 1/√2 को पसंद नहीं करेंगे। अब इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, cot इनवर्स। तो ये 1/√2 है तो क्या बन गया, cot इनवर्स √2। अच्छा, cot इनवर्स में कन्वर्ट करते हो ध्यान रखना अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो कन्वर्ट कर लो, नेगेटिव है तो सोचना पड़ेगा, पाई का रोल आएगा, ठीक है। और यहां से देखा जाए तो ये माइनस tan इनवर्स √3, जिसको हमने क्या लिख दिया π/3, और माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स √2। अब cot इनवर्स √2 प्लस tan इनवर्स √2 इज एक्चुअली π/2, ठीक है ना, और π/2 के साथ इधर -π/2, यानी कि फाइनल आंसर इज 5, है ना। तो ये सब केयरफुल रहोगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। अब देखो यहाँ मैंने कई सारे क्वेश्चंस प्लान कर रखे हैं, ठीक है ना, ये सब एक बार अटेम्प्ट करना, ठीक है ना, और आज की क्लास जब सेंड करूंगा तो इसके सारे सॉल्यूशंस इसमें होंगे, ठीक है ना। बट एक बार पहले आप खुद से अटेम्प्ट करना।
अब यहां एक दो चीजें देखो, जैसे अब यहां 4 टाइम्स है तो इसका रास्ता अभी आने वाला है, अभी आने वाला है, लेकिन आप चाहो तो इसको ऐसे टैकल कर सकते हो कि पहले 2 टाइम्स और 2 tan इनवर्स, और 2 tan इनवर्स को क्या लिख लो, tan इनवर्स प्लस tan। नहीं समझ? 2 tan इनवर्स को क्या लिख लो, tan इनवर्स प्लस tan, फिर टैकल करो। बाकी अभी और इसका एक रास्ता अभी खुलने वाला है, ठीक है ना। देखो उससे पहले अब देखो, जैसे ही हम प्रॉपर्टी 5 देखे tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, तो यहां से सीरीज का स्कोप ओपन हो गया, ठीक है। अब आपके सामने एक रेड कलर से फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, है ना। और राइट साइड क्या है वो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई फॉर पॉजिटिव एक्स वाई, ये हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्यों ये टेलीस्कोपिक सम को फेवर करने वाली चीज़ है, उसके लिए बात यहाँ क्या समझनी है कि देखो दोनों जगह फंक्शन सेम है, tan इनवर्स, ठीक है। अरे कहाँ देख रहा है, दो जगह फंक्शन सेम है, tan इनवर्स। तो अगर ये एडजेसेंट इनपुट का रोल प्ले करने लगा, बोलो, एडजेसेंट इनपुट का रोल प्ले करने लगा, या एक का गैप आ जाए या 2 का गैप आ जाए, ऐसे सिनेरियो में तो ये काम करने लगेगा, ठीक है। तब जैसे अपने पास देखो एक क्वेश्चन है, अब के बाद कभी भी ऐसा सिग्मा आया है ना, तो सबसे पहली बात तो अंदर कोई भी इन्वर्स लिखा है, लाना इसको tan इनवर्स में, ये तो नियम बना लीजिए, क्योंकि बाकी में दूसरे में फिर बहुत दिक्कत होती है टैकल करने में, है ना। और पीबीएच टेक्निक से यहाँ ले आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ कन्वर्जन भी इजी होगा, क्योंकि ऐसे सीरीज के क्वेश्चन में यहाँ अंदर चीज़ हमेशा पॉजिटिव ही लिखी होगी, ठीक है ना। तो हम एक इन्वर्स से दूसरे इन्वर्स में जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो कॉट इनवर्स आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 है, इसको सबसे पहले हमने लिख लिया कॉट इनवर्स 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस, सॉरी tan इनवर्स 1 बाई आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग क्रिएट हो जाए, और वो समथिंग को हम ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करें जिसका डिफरेंस ऊपर लिखा हो, इस पे दिमाग खर्च करना, ठीक है ना। तो अब यहां पर आपको देखा जाए तो ये सबसे आसान वाला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। जैसे क्या होगा, यहां पर tan इनवर्स और ये 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1, और यहां इसको लिख दिया r प्लस 1 माइनस आर, अरे क्या कर रहा हूं मैं, हाँ सॉरी, r प्लस 1 माइनस आर प्लस 1 माइनस आर, ठीक है। और ये देखा जाए तो ये अपने पास क्या आ गया, 1 से n, और tan इनवर्स माइनस वाले फॉर्मूले में कोई लफड़ा होता नहीं है, tan इनवर्स आर। अब ये टेलीस्कोपिक है तो छोटे का रोल कौन प्ले कर रहा है, लेफ्ट की राइट, तो 1 में राइट बचेगा, n में लेफ्ट, तो यानी कि ये अपने पास tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है ना। अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा होता, कि सिंप्लीफाई 1 से यहाँ इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो फिर इसका मतलब n को आप क्या कर देते, इसका मतलब हुआ कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और जो n टर्म्स तक का सम आया क्या रखा है, tan इनवर्स n प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 4, ठीक है। अब आप इसमें एक बार को 7-8 क्वेश्चन कर जाओगे तो फिर इसमें कॉन्फिडेंट है, ठीक है। मैं आपको यहाँ रिवर्स फ्रेम करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि मुझे लिखना नहीं, अभी मुझे फ्रेम करना है r प्लस 1 और माइनस r माइनस 1 और अपॉन 1 प्लस r प्लस 1 इंटू r माइनस, ठीक है। अब ये एक्चुअली क्या दिखेगा, तो ये अगर देखा जाए तो देखो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है tan इनवर्स
2 बाई, है ना, आर स्क्वायर। नहीं, अब ये रिवर्स फ्रेम हुआ, मतलब मैं यहां देखो क्वेश्चन यहां पे कर देता हूं, सिंप्लीफाई बात नहीं, 2 से इंफिनिटी और कॉट इनवर्स आर स्क्वायर बाई 2, कॉट इनवर्स आर स्क्वायर बाई 2। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये ऊपर जाएगा। अब कॉट इनवर्स आर स्क्वायर बाई 2 को हमने क्या लिख दिया, कॉट इनवर्स आर स्क्वायर बाई 2 को हमने लिख दिया tan इनवर्स 2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अब देखो तो जरा, तो यहां पे मैंने एक 1 ऐड किया, एक 1 सब्ट्रैक्ट किया और फिर उसको फैक्टराइज कर लिया, ठीक है, जिससे ये अपना सेट हो गया। देखो चाहो तो यहां पर हम एक स्टेप और इसको कर सकते हैं कि भाई यहां पर tan इनवर्स 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1। अब सारा ये जो खेल है ना, ये 1 क्रिएट करने का, ठीक है। 1 क्रिएट करने के अलग अलग दाव पेच होते हैं। अभी मैं कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको अटेम्प्ट करना, मस्त एकदम क्लियर हो जाना। यहाँ क्लास में कराने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ सीधा सीधा ये फैक्टर क्रिएट हुए, और फैक्टर क्रिएट हुए तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इसका अगला स्टेप क्या लिख पा रहे हो, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी और 2 से n, बोलो 2 से n, और अंदर क्या माइनस tan इनवर्स r माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहां टेलीस्कोपिक सम है, बस एक का गैप है, तो एक का गैप है तो क्या होगा, 2 लोअर में 2 छोटे, छोटे का कौन रोल प्ले कर रहा है, लेफ्ट की राइट, है ना। तो 2 लोअर में 2 छोटे, 2 अपर में 2 बड़े। तो यहां अगले स्टेप में ये क्या फील होगा, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, और देखो हम इसको क्या लिख पाएंगे, अरे tan इनवर्स n प्लस 1, n में बचा एक तो, और एक n माइनस 1 में बचेगा tan इनवर्स n, ठीक है। और इधर tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 2, यस और नो, ठीक है। और अब देखो तो यहां से अपने पास ये हो गया पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और माइनस tan इनवर्स। अब इसको क्या किस फॉर्मेट में छोड़ना है ये तो ऑप्शन सजेस्ट करेगा, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल ये किस फॉर्मेट में जा रहा है, पाई माइनस पाई बाई 4 यानी कि 3 पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 2, 3 पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 2, ठीक है ना। अब देखो इसको मल्टीपल फॉर्मेट में ले जाया जा सकता है, पता है कैसे, मैं यहां पर इसको देखो फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं, एक मैं इसको चाहूं तो लिख सकता हूं इसको पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 4, और उस प्लस पाई बाई 4 को लिख लो tan इनवर्स 1, बोलो हाँ है ना, और माइनस tan इनवर्स 2, ठीक है ना। जस्ट मैं रैंडम प्रोसीड करके दिखा रहा हूं। अब यहां पर देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, आंसर तो हमने यहीं छोड़ दिया। अब ऑप्शन में ये किस किस फॉर्मेट में हो सकता है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो पाई बाई 2 और यहां क्या फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स 1 प्लस 2, ठीक है। अब देखो ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1 बाई 3। अब देखो तो ये क्या है cot इनवर्स 3, है ना, और cot इनवर्स 3 तो पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स 3 को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं tan इनवर्स 3, बोलो हाँ है ना। हम ये काम यहां से भी कर सकते थे, एक चीज था ना tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 कितना होता था 3 पाई बाई 4, तो हम tan इनवर्स 2 को इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स 3 भी ला सकते थे। मतलब यही चीज मैं चाहता तो देखो यहां से क्या होता
यही चीज़ मैं यहाँ से भी प्रोसीड कर सकता हूँ। अपने पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 कितना होता है, और इसी में tan इनवर्स 1 जब जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, पाई। तो आप सोचो यहाँ पर हम चाहते तो 3π/4 और माइनस tan इनवर्स 2 को सीधा सीधा हम क्या लिख सकते थे, tan इनवर्स 3। तो ऐसे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आंसर्स की हो सकती है, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, आप सीरीज क्रैक करके बैठे हुए और ऑप्शन नहीं दिख रहा, तब एक बार ये पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ में आ रहा है तो फिर आपको ऑप्शन भी दिखेगा, नहीं तो हम कहेंगे अरे हमने कुछ गलत तो नहीं कर लिया। ठीक है, अब देखो ये जब आप बात समझ गए हो तो देखो मैंने यहाँ खूब सारे क्वेश्चंस प्लान कर रखे हैं, ठीक है, एक बार आप इनको अटेम्प्ट मारना, ठीक है ना। ये देखो कितने हैं, 4 हो गया, 3 7 और 3 10, ठीक है ना। इसमें लास्ट वाला जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, इस पर बेस्ड नहीं है, दिमाग लगाना, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप एक बार ये जो भी 8-9 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, अगर आप इसको कर लो, फिर सोल्यूशन देख लो, रिसॉल्व मार लो, ये टॉपिक डन है, कुछ भी सॉल्व हो जाना है इसमें, ठीक है ना। सारी अच्छी चीजें यहाँ इकट्ठी की हुई हैं, ठीक है। चलो अब यहां से देखो, रुको एक चीज, अब देखो यहां से ऐसे तो इसको प्रॉपर्टीज के खाते में नहीं रखते हैं, बट इनको हम स्टैंडर्ड डिफाइनिंग ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये भी ज्यादा यूज होने वाली चीज है, ठीक है ना। वो 3 चीजें मैं यहां लिख रहा हूं, एक तो लिख रहा हूं साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², एक लिख रहा हूं कॉस इनवर्स 1 माइनस x², और एक लिख रहा हूं tan इनवर्स 2x/, ठीक है। अब इसको देख के कोई ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला हिट कर रहा है क्या? बिल्कुल। देखो साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और tan 2 थीटा, तीनों को tan में ले जाने के अपने पास ऑप्शन होता है, ये उसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो जरा मैं दिखाता हूं आपको, जैसे मान लो मैं ये एक्सप्रेशन लेता हूं साइन इनवर्स 2x, और पता है ये तीनों को देखते देखते हम डिफाइनिंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², जरा सोचो अगर हम x को tan थीटा मानेंगे तो थीटा होगा tan इनवर्स x, ठीक है ना। और थीटा कहां से कहां है, -π/2 से +π/2। तो ये जो मानते हैं उसका मेन थीम क्या होता है कि ये ऐसा माने कि ये साइन ऑफ समथिंग हो जाए, बोलो हाय ना। ये ऐसा माने कि ये साइन ऑफ समथिंग हो जाए और फिर प्रॉपर्टी 2 का स्कोप ओपन हो जाए, ठीक है। तो अब जब हम ये बात समझ रहे हैं तो सब सोच समझ के ही माना है, तो यहां पर ये एक्चुअली लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और थीटा अगर -π/2 से π/2 तो 2 थीटा टुकड़े बनेंगे, कितने बनेंगे, 3। क्या ये हो जाएगा, बोला नहीं, 2 थीटा व्हेन थीटा लाइज बिटवीन -π/4 से π/4। सोचो क्यों, इस केस में 2 थीटा क्या होगा, -π/2 से π/2, ठीक है। और अब बहस क्या होगी, जब थीटा π/4 से π/2 तक जा रहा हो, और जब थीटा, यहां एक इंटरेस्टिंग बात होगी, ध्यान से देखना, -π/2 से माइनस, एक काम करते ना, π/4 को तो यहीं शामिल कर लो, यहां शामिल करने में कोई दिक्कत है ना, दोनों को, है ना। तो ये -π/2 से -π/4, ठीक है। अब जरा देखो तो पहले टुकड़े में देखते हैं, थीटा अगर π/4 से π/2 तो 2 थीटा, थीटा अगर π/4 से π/2 तो 2 थीटा, π/2 से पाई, नियरेस्ट इंटीग्रल पाई कौन, पाई। तो माइंड में क्या चल रहा है, यहां माइंड में चल रहा है प्लस माइनस पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो यहां पर ये आ गया पाई -2 थीटा, ठीक है। अब थीटा जब -π/2 से -π/4 तो 2 थीटा -π से -π/2, गौर करो तो भी तो यही माइंड में चलेगा, क्योंकि उस केस में भी नियरेस्ट इंटीग्रल पाई तो पाई है,
विथ माइनस साइन, है ना। तो मजेदार क्या दिखा, दूसरा वाला टुकड़ा यहां काम आ जाएगा। तो दूसरा वाला टुकड़ा कौन सा हुआ, माइनस पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है ना। और आप देखो तो अब आप ई को आप डिफाइन कर पाए, इट इज 2 tan इनवर्स एक्स व्हेन, अब सोचो tan इनवर्स एक्स माइनस पाई 4 से पाई 4, मतलब x कहां से कहां, -1 से 1, ठीक है। इट विल बी पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स when x greater than 1 and it will be minus pi minus 2 tan inverse x when x less than -1, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर अपने पास cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और tan इनवर्स cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। मैं आपको दोनों का थीटा वाला डील करके दिखाता हूं। जैसे मान लो अगर ई है अपना cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे cos इनवर्स, ठीक है। तो आप देखो यहां पर ये आपको अगले स्टेप में क्या बन के बैठा होगा, cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है। और आपका थीटा क्या था यहां, माइनस पाई 2 से पाई बाई 2, तो 2 थीटा यहां पे क्या, फिर थीटा यहां से माइनस पाई 2 से पाई 2, तो 2 थीटा यहां से क्या फील हो रहा है, टुकड़े बनते दिख रहे हैं। कितने टुकड़े, 2, एक 0 से पाई में, मतलब ये क्या होगा 2 थीटा व्हेन क्या, 2 थीटा 0 से पाई हो, मतलब थीटा 0 से पाई बाई 2, ठीक है ना। और जब थीटा माइनस पाई बाई 2 से 0 होगा, तो अब देखो 2 थीटा कहां से कहां हुआ, माइनस पाई से 0, नियरेस्ट इवन पाई कौन हुआ, 0। तो माइंड में क्या चल रहा है, प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 2 थीटा, बोलो ठीक है ना। कौन सा सही है, माइनस 2 थीटा, बोलो है ना। तो यहां से ही अपने पास टुकड़ा क्या बन जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब एक तरफ से डेफिनेशन आया 2 tan इनवर्स एक्स, दूसरी तरफ से डेफिनेशन आया माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स कब, जब x पॉजिटिव, माइनस 2 tan इनवर्स एक्स कब, जब x नेगेटिव। और तीसरे की बात करें, tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो ये आप कहां पहुंच जाओगे एक टाइम पे, tan इनवर्स tan 2 थीटा, ठीक है ना। जहां थीटा अपने पास क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, एक्सक्लूडिंग प्लस माइनस पाई बाई 4। क्यों, डिनोमिनेटर में x ना 1 हो सकता है ना -1, ठीक है। अब देखो फिर से सोचते हैं टुकड़े बनेंगे क्या, तो थीटा अगर माइनस पाई 2 से पाई बाई 2 है, तो 2 थीटा माइनस पाई से पाई, फिर टुकड़े बनेंगे। और कितने बनेंगे, 3। देखो ना, फील करो यहाँ 2 थीटा के लिए आपको क्या फील होगा, माइनस पाई से पाई, और एक्सक्लूडिंग कितने टुकड़े बनेंगे, 3। क्या होगा जरा देखना, ये हो जाएगा 2 थीटा, जब 2 थीटा अपना 2 थीटा माइनस पाई 2 से पाई बाई 2, यानी कि थीटा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 2। अच्छा, अब भैंस क्या होगी, जब थीटा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 हो, और जब थीटा माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो अब देखो, जब थीटा पाई बाई 4 से पाई बाई 2, तो 2 थीटा पाई बाई 2 से पाई, कौन सा नियरेस्ट पाई, पाई। अच्छा, जब थीटा माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4, तो 2 थीटा माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, वंस अगेन नियरेस्ट पाई कौन सा होगा, पाई होगा। तो आपके माइंड में जो चल रहा है प्लस माइनस पाई और प्लस 2 थीटा, ये पार्ट कितने लोगों के माइंड में अब सुपर क्लैरिटी है, जिनके नहीं है प्रॉपर्टी 2 वाली क्लास वापस देख जाओ एक बार, ठीक है ना। सब चीज इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें से एक डेफिनेशन तो ऊपर यूज हो जाएगा और दूसरा डेफिनेशन नीचे यूज हो जाएगा। तो देखो ऊपर कौन सा वाला यूज होगा बताओ, माइनस पाई प्लस 2 थीटा, और इसमें क्या यूज हो जाएगा, पाई प्लस 2 थीटा। तो डेफिनेशन क्या बनेगा फाइनली, 2 tan इनवर्स एक्स
फॉर एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1, माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स एक्स फॉर एक्स लाइज बिटवीन, फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, और पाई प्लस 2 tan इनवर्स एक्स फॉर एक्स लेस देन -1। ठीक है, अब देखो यहां मैंने एक बार को तो आपको इसमें समझा दिया, यहां प्रॉपर प्लान्ड है, देखो वही काम किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें मजेदार है इसका ग्राफ सोचना। देखो एक तो ग्राफ इसका कैलकुलस से सोचा जा सकता है, दूसरा अगर आप दिमाग लगाओ तो ये 2 tan इनवर्स एक्स के ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है, बोलो हाँ है ना? कितने लोग बात समझ गए? अरे हर जगह टुकड़ा क्या यूज हो रहा है मेनली? 2 tan इनवर्स एक्स ही तो, एक में सीधा सीधा वही, एक में पाई माइनस बन के, एक में, और इनफैक्ट थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो देखो ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है तो आप बस जीरो के आगे कंसंट्रेट करो, जीरो के पीछे तो ऐसे ही बन जाना है। अब देखो यहां पे क्या मजेदार है, देखो -1 से 1 में ये अपना 2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ है। देखो फिर से बनाता हूं, देखो यहां ध्यान देना, ये ऐसा, बोलो हाँ ना? किनारे कहां पे आ रहे हैं? -π/2 और π/2, तो वो जो ग्राफ है देखो एज इट इज मैंने यहां कॉपी कर लिया। क्यों? क्योंकि ये 2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब बहस क्या हो रही है कि 1 के आगे क्या, तो 1 के आगे डेफिनेशन क्या है? पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। तो जरा देखो तो 1 के आगे 2 tan इनवर्स का टुकड़ा यही तो है, बोलो। तो -2 tan इनवर्स का टुकड़ा कैसा आएगा? ऐसा, और इसमें पाई जोड़ोगे तो कैसा हो जाएगा? ऐसा। कितने लोग बात समझ चुके हो? अरे कितना सिंपल तो है, फिर से समझाता हूं, देखो 1 के आगे 2 tan इनवर्स एक्स का टुकड़ा ऐसा, तो -2 tan इनवर्स एक्स का टुकड़ा ऐसा, और पाई जोड़ा तो फिर ये पाई यूनिट शिफ्ट मारेगा, है ना? तो अब अगर आप ये प्रोसेस समझ रहे हैं तो देखो यहां पर ये बन गया और ये बन गया, तो फिर तो अब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इमेज मारो तो यहां ये बन गया, नहीं तो हम ट्रांसफॉर्मेशन से भी सोच सकते थे। बिल्कुल, देखो उसके लिए यहां ये प्रॉपर समझा रखा है, cos इनवर्स 1 - x² का ये 2 टुकड़ा बना, ठीक है ना? तो क्या होगा, देखो पूरा 2 tan इनवर्स x का ये टुकड़ा यहां ये ग्राफ का हिस्सा हो गया, बोलो हाँ है ना? और देखो आप तो ये फंक्शन इवन है, तो इवन है तो y के अबाउट सिमेट्री मार दो, यहां ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, एंड लास्ट ये वाला, ठीक है, इसमें फिर से वही देखो -1 से 1 के लिए ये टुकड़ा, देखो यहां ये बन गया -1 से 1 के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 1 के आगे के लिए -π + 2 tan इनवर्स एक्स, तो जरा देखना 2 tan इनवर्स का ये टुकड़ा पाई यूनिट नीचे शिफ्ट मारेगा, बोलो हाँ है ना? सॉरी यहां से है ना, ये यहां से पाई यूनिट नीचे शिफ्ट मारेगा, ठीक है ना? तो ये पाई यूनिट नीचे शिफ्ट मारेगा, तो देखो ये यहां ये बना हुआ है ना? और फिर से ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री देंगे तो ये बन गया। ठीक है, तो यहां तक में आप इन 3 डिफाइनिंग्स को कंसिडर इट एज स्टैंडर्ड डिफाइनिंग्स, ठीक है ना? और ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कुछ डिफाइनिंग्स करने दे रहा हूं, ये पूरा, इसका भी आंसर आज के नोट्स में होगा। प्रॉपर आप डिफाइनिंग करिएगा। जैसे देखो यहां सब्स्टिट्यूशन बताओ, यहां सब्स्टिट्यूशन क्या? x को साइन थीटा, x को कॉस थीटा। अच्छा, फर्स्ट को कॉस से भी कर सकते हैं बट मोर सुटेबल साइन। ठीक है, यहां बताओ, यहां बताओ, यहां बताओ, खत्म, है ना? डिफाइनिंग करेंगे और खाली डिफाइनिंग ही नहीं, ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। एक एक्स्ट्रा टास्क मैंने यहां दे रखा है, देखो GIF का ग्राफ तो हमने बनाया था, इनके फ्रैक्शनल का भी ग्राफ बनाना है। याद है क्या तरीका था? क्या तरीका था? पकड़ पकड़ के एक्स एक्सिस पर बिठा दो, नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे। आज के लिए इतना ही, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में